टॉप कैसे मारे? टॉप 4 हैक्स। नंबर 1, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है और आपको एग्जाम में टॉपर को भी मात देनी है तो एग्जाम की एक रात पहले बिल्कुल मत पढ़ना, पूरी रात गेम खेलो ताकि दिमाग फ्रेश रहे। नंबर 2, एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है बोर्ड एग्जाम में 30 मिनट में पढ़कर टॉप कैसे करें। आपको वो वीडियो 2x पर देखना है और आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरे स्टेट में टॉप कर सकते हो। नंबर 3, जब एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर साइन करने आए तो धीरे से उसे बोलो, सर आपकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है तो इस हिसाब से आप मेरे ससुर हुए। वो तुम्हें अपने दामाद जैसा मानकर आपको चीटिंग में फुल सपोर्ट करेगा और आप ऐसे ही पूरे स्टेट में टॉप कर लोगे। ऐसे ही शानदार हैक्स के लिए हमें फॉलो करें। Get short 4 marks in upcoming JEE Main 2026 with this amazing ninja technique. This popular question can be done using Cramer's rule, but whenever infinitely many solution is asked, focus on the coefficients of x, y, and z. Can you see 2, 3, and 4? Infinitely many solution is asked. एग्जाम सर पर आ गए हैं और फट रही है तो बस ये 3 काम कर लो, किसी का बाप भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। नंबर 1, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, फिर उसमें 2 केले और 1 गिलास दूध डालकर रोज पीना। इससे आपकी कॉमन सेंस बढ़ेगी और यूपीएससी जैसे एग्जाम भी आप आसानी से पास कर लोगे। नंबर 2, एग्जाम हॉल में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाना, जल्दी वहां से हटो। ऐसा करने से स्टाफ को लगेगा कि कोई मंत्री एग्जाम देने आया है और वो आपको बिना पेपर दिए ही पास कर सकते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन पेपर मिलते ही फाड़ देना और आंसर शीट में एक हनी सिंह का गाना और 500 की हरी पत्ती रख देना। ऊपर से लिख देना नाम भूपेंद्र जोगी और मैडम के सामने आंख मार देना। ऐसा करने से आप 100% पास हो जाओगे। जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा, फॉलो कर लो। ये तुम्हारा 75% नहीं आया था 12th में ना? तुमने कंपार्टमेंट दिया? एनआईओएस दिया था, एनआईओएस बोर्ड से। यार ये अच्छी स्टोरी बताओ ना, बहुत से बच्चों का नहीं आता है तो उनको ये रास्ते बताओ ना। हाँ बता देते हैं, चलिए। हेलो। 75 VIT Vellore has made massive changes in its exam pattern this year, and the cutoffs will definitely decrease. In 2025, the marking scheme was +1 for correct answer and no negative marking for wrong answers. But now onwards, it will have +4 for the correct answers and -1 for the wrong answers, which means you cannot attempt flukes unlike the last batches. You need to solve 125 questions in 2 hours 30 minutes. And unlike JEE, it has an English aptitude section with 5 English questions and 10 aptitude questions. Registration for the VIEEE examinations are on, and the last changes. All right, who knows how to solve this? I do. Can we just use the quadratic formula? Not so fast! Let's add 16 to both sides first. Why? Because Olivia and I want you to use the complete the square method. What the heck is that? Well, I like to think of algebra using shapes. So look, x squared is like the area of a square with sides of length x, right? And 6x, that's like the... I do. Learning Python from YouTube versus a structured course. Which is better? YouTube से फ्री में सीख सकते हो पर एडवांस कांसेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। 8 Python कोर्सेज में वो तो मिलेगा ही, साथ में You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the feeling cool birds, pretty little baby. I'm so in love with you. नहीं हो पा रही पढ़ाई और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की आदत भी नहीं छूट रही, तो इंस्टाग्राम पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं आपके लिए शुरुआत करती हूं यहाँ पे डार्क सीरीज में हर एक में एक चैप्टर आपका हो रहा होगा कंप्लीटली राइट। तो सेव कर लेना, शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ सॉल्यूशंस पे और अंत में मैं आपको कैसा हाथ बता रही हूं जिससे इस चैप्टर का कोई सवाल तुम गलत कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, चैप्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कांसेप्ट रहेगा हेनरी लॉ ऑफ जो गैस लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए लगता है। फॉर्मूला याद रखेंगे, P = KH से P प्रेशर, KH कांस्टेंट और X सॉल्युबिलिटी। हेनरी कांस्टेंट टेंपरेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के साथ घटेगा। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रॉट लॉ से, जो कि लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए लगता है। 5 फॉर्मूले याद रखने हैं यहाँ पे। P = P0 x प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द मिक्सचर, P = P0 x प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द मिक्सचर, P = P0 a + P0 b - P0 a into x which is vapor pressure of the mixture, P = Pty और P = Pty वेपर फेज में कंपोजिशन निकालने के लिए यूज करोगे। और आखिर में आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके 4 फॉर्मूले सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर = मोल फ्रैक्शन which is mv by na, elevation of boiling point = kbm, depression in freezing point is kfm and osmotic pressure = cit। अब इस चैप्टर का एक डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कर दो सॉल्यूशन, क्योंकि ये हैक के साथ एक ऐसा गनशॉट आपके दिल में जा रहा है, इसको कर लोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉलो कर लेना क्योंकि बाकी चैप्टर्स भी आ रहे हैं। भाई ये बीटेक वाले लड़के क्या अलग किस्म की प्रजाति होती है। मेरा एक दोस्त था, पूरे सेमेस्टर नशे करे उसने, पूरे सेमेस्टर। एक दिन मैंने उसको नहीं देखा कि बुक खोल के पढ़ रहा है कुछ भी, और मतलब पास भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। रैंक आ गई उसकी, रैंक होल्डर निकला। वो का दोस्त था मेरा जो मैकेनिकल से था, हमारे इको का एग्जाम था, तो मुझे लगा यार इस बेचारे को क्या आती होगी, इको आइसोलेम का सुपर इन्फ्लेशन ये सब टॉपिक्स पर मैंने करी ना 3 साल इको ऑनर्स करी मैंने ड्यू से। मैं इसको पढ़ाऊंगी बेचारे को, एक हफ्ते पढ़ी उसने वो बुक और मैं पूछना उसके पास डाउट्स इको के। शर्म मुझ पे। इसलिए मुझे लगता है कि बीटेक वाले ना हर फील्ड। तो तुमने क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया और खराब हो गया, 75% क्राइटेरिया में तुम लोग बाहर हो गए। तो तुमने जब बोर्ड एग्जाम दिया तो तुम्हारा मान लो ऐसा हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में तुमने बेकार परफॉर्म किया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कम नंबर आए, किसी रिश्तेदार को तो क्या ही बताएंगे, बढ़ा के भी नहीं बता सकते इतने कम नंबर आए। मगर फिजिकल एजुकेशन अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो भी था और जो इंग्लिश था, जो लैंग्वेज था, इसमें तुमने बढ़िया परफॉर्म करा। तो क्या करें, 3 सब्जेक्ट्स मेन पे खराब हो गए, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश बढ़िया है। तो तुम जाओ एनआईओएस के पास। एनआईओएस जो पूरा सरकार से मान्यता प्राप्त किया हुआ है, उसे जाके बोलो कि भैया ऐसा है जो पीसीएम है मैं तुम्हारे पास वापस देना चाहता हूं। तो एनआईओएस में जाओ और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को दोबारा क्लियर कर दो अपने हिसाब से, ठीक है। और इनको बोलो कि अंग्रेजी और फिजिकल एजुकेशन मेरा सीबीएसई का स्कोर उठा ले और एक नई परसेंटेज बना दे। क्या ऐसा संभव है कि 2 अलग-अलग बोर्ड को मिला के एक परसेंटेज बन सकता है 12 का? बिल्कुल ये मुमकिन है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनआईओएस। तो तुमने क्लास 12 का बोर्ड। ये क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में मल्टीपल टाइम आता है और अगर इसे
पहली बार देख रहे हो तो डेफिनेटली तुमने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत कम करी है। इस वीडियो में हम इसे सॉल्व करना सीखने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से फोकस करो। इस एक्सप्रेशन में हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर पर फोकस करेंगे, जहां पर x + 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूला से इसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, जो करने के बाद सेम डिनोमिनेटर वाला टर्म हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा और क्रॉस कैंसिलेशन के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसा लगेगा। सेम चीज हम दूसरे पार्ट के साथ करेंगे, बट इस बार x - 1 को हम लिखने वाले हैं x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला a² - b² का। सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आएंगे, क्रॉस कैंसिलेशन करेंगे, अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी गेट √x + 1 डिवाइडेड बाय √x को हम लिख लेंगे 1 + x की पावर -1/2 एंड दिस इज आवर अल्टीमेट एक्सप्रेशन विल लुक लाइक। अब सिंपली हमें बाइनोमियल थ्योरम्स के जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, जिसकी वैल्यू देखने में कुछ ऐसी हो जाएगी, और यहां पर x की पावर हमें 0 करनी है। तो हम सिंपली देख सकते हैं x की पावर 0 करने पर r की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर आएगी, जहां से हमारे कोएफिशिएंट की वैल्यू 10c4 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 4 हो जाएगी। ऑल्सो अगर तुम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो और उसे बहुत अच्छा करना चाहते हो तो हमारा SO60 नाम का कोर्स चेकआउट। इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में दिखे तो वहां बेसिक मेथड अप्लाई कर देना है, और यही क्वेश्चन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखे तो वहां पेन से नहीं बल्कि माइंड से उड़ाना है, क्योंकि यहां सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। तो चलिए पहले बेसिक मेथड जान लो। तो इससे पीछे वाली वीडियो में हमने सबसे पहले इस वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट किया और फिर इस वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट किया। क्या होगा अगर सिर्फ इस वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, बस फिर एक ही बार में क्वेश्चन का काम तमाम हो जाएगा। तो बस फिर वही प्रोसेस अप्लाई करके वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मैच कर लेना है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखे तो आपने 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देना है, और वो कैसे आपको यहां पैटर्न ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले यहां 5 3 बार है, यहां 2 बार और यहां 1 बार है, इसलिए ऐसा पैटर्न बनने वाले क्वेश्चन के आंसर में हमेशा सबसे पहले वाली टर्म आएगी, डिनोमिनेटर में log के साथ वो कांस्टेंट, और जितनी बार 5 है उतना उसकी पावर में आएगा और आंसर हमें मिल जाएगा। कर दो डायरेक्ट अपने मैथमेटिशियन दोस्तों के साथ, बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी 1 सेकंड में। इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में दिखे तो वहां बेसिक मेथड अप्लाई कर। सारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छा और मोटिवेशनल इन्फो देता हूं। तुम केमिस्ट्री में मात्र 3 चैप्टर पढ़कर 32 से 36 नंबर ला सकते हो। अभी मैं आपको फीलिंग सही बल्कि डेटा से कह रहा हूं। लास्ट 3 ईयर जब मैंने पेपर एनालाइज किया तो पता चला कि सिर्फ 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे हर साल हर पेपर में कम से कम 32 से 36 नंबर के सवाल आए, और इन 3 चैप्टर में पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो कि इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर सबसे ज्यादा सवाल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VSEPR थ्योरी और फ्रांस रूल और हाइब्रिडाइजेशन से पूछ रहे हैं। दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था जो कि मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी इस्तेमाल होता है, और यहां पर बोर्ड मॉडल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के काफी सवाल दिखे। वहीं तीसरा चैप्टर तीन एलिमेंट्स था। ये चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन इससे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस इन तीनों का सवाल सबसे ज्यादा पूछे। तो केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर्स तुम जरूर करके जाना, एटलीस्ट 32 नंबर तुम्हारे गारंटी हो जाएंगे। सारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए एक अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको तांत्रिक टोटका बताता हूं, जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ये जो विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी कपूर और लौंग ले लेना है, जिस भी किताब को आपको पढ़ना है उस किताब पर 7 बार आपको घुमा देना है। ये जो घेरा आप बना रहे हो ये घेरा एक कवच का निर्माण करेंगे। इस कवच के बीच में जब आप किताब के पन्नों को पलटोगे, जितने भी पन्ने पलट रहे हो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। अगर आपको एग्जाम ऑल द 12th क्लास पीपल विल रिलेट कि 10th के बोर्ड में बहुत डर था, बहुत प्रिपरेशन करनी थी, बहुत भागा दौड़ी करनी थी। 12th के बोर्ड में समहाउ मैं इतना चिल कैसे हूं मुझे नहीं समझ आता। आई एम स्कैर्ड ऑफ माय ओन सेल्फ एट दिस पॉइंट, क्योंकि किताबें खुली हैं सामने लेकिन फोन बंद नहीं हो पा रहा है। 10th में मां-बाप ने मुझे इंस्टाग्राम डाउनलोड भी नहीं करने दिया था। तो इस साल का बोर्ड कैसा जाएगा इज द रियल टेस्ट। ऑल द 12th क्लास पीपल विल रिलेट कि 10th के बोर्ड में बहुत डर क्लास पीपल। अगर तुम इस नंबर को देखो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, एंड इवन गूगल भी तुम्हें इसका आंसर अनडिफाइंड ही देगा। और क्या तुम जानते हो कि सेम नंबर पे जेईई में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, जहां अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दे तो क्या रिमाइंडर रहेगा? क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल है उसका सॉल्यूशन उतना ही इजी है, बस जरूरत थी तो नजरिए की। 64 की पावर 64 को हम 63 + 1 की पावर 64 भी लिख सकते हैं। अगर इसे बाइनोमियली एक्सपेंड कर दे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। नाउ इन सभी टर्म्स में 63 कॉमन फैक्टर है, तो क्यों ना इस एक्सप्रेशन को 63 लैम्डा + 1 लिख लें। अब नंबर ट्रांसफॉर्म हो गया इस फॉर्म में, फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो तो हम पाएंगे कि इन टर्म्स में भी 63 कॉमन फैक्टर है, तो इसे 63 μ + 1 लिख देते हैं। अब 63 μ + 1 को अगर 7 से डिवाइड कर दे तो क्या रिमाइंडर रहेगा? ये मेरे हिसाब से आप इजीली बता सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। अगर तुम इस नंबर को देखो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ये बहुत ही देखो तो तुम्हारा पैराबोला का एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, वो भी कोनिक का। तो बेटा तुम मेरे को बता पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला y = 4x, 8² 2 पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y = 4x, dy = x + a, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y = 4x। अब मैं पूछ रहा हूं डायरेक्ट सर्कल पैराबोला का, पैराबोला डायरेक्ट सर्कल डायरेक्ट है ना। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं डायरेक्ट सर्कल इलिप्स का, फिर वो x² + y = a² + b² ठीक है बिल्कुल। और हाइपरबोला को बता डायरेक्ट सर्कल x + y = a² - x। अब आया ना लाइन पे, इन्होंने तो बता दिया। अब आप मेरे को बताओ स्टैंडर्ड इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन। इसके 60 दिन बचे और मैं कोचिंग का भाई मैं नहीं आ रहा कोचिंग, तू पढ़ ले कोचिंग में, घर जाके बाकी सिलेबस कर लूंगा। चलो फाइनली आज के 12 घंटे हो गए पढ़ते हुए, 6 घंटा थ्योरी को दिया, 6 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग को, 30 मिनट सोने से पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेता हूं। राहुल भाई 10 बजे तक मेरे सारे टास्क हो जाएंगे, उसके बाद चाय भी चलने चलेगा। तू भाई देख तू कितने भी पीवाईक्यूज लगा ले, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन से काम नहीं होगा। पीवाईक्यूज के साथ साथ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाता हूं, शॉर्ट 100 से। अबे Amazon फ्लिपकार्ट पे लिख ले शॉर्ट 100 तुझे बुक मिल जाएगी। भाई तू एनटीए को हल्के में क्यों ले रहा है? क्या पता इस बार फिजिक्स कठिन आ जाए, मैथ्स इजी आ जाए। मैं तीनों सब्जेक्ट को बराबरी से टाइम दूंगा, बराबरी से पढ़ूंगा। काइनेमेटिक्स के जेईई में इसके सारे पीवाईक्यूज हो गए, 10 एडवांस के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेता हूं। नहीं भाई पहले मैं टेस्ट को एनालाइज करूंगा, उसके बाद ही दूसरे टेस्ट पे जाऊंगा। हां भाई बिल्कुल देखूंगा, वन शॉट सबसे जल्दी सिलेबस वन शॉट से कवर होता है। एंड भैया ने बोला वन शॉट देखने के बाद कम से कम 120 क्वेश्चन मुझे लगाने, जिसमें 60 पीवाईक्यूज होंगे, 60 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। फिर मैं कोचिंग का वो टेबल देखो, अभी लिखी कौन सी टेबल नहीं लिखी, नहीं दिखी, लेट के देख रहा है ना तू क्लास को। हां सर मेरे को पता चल रहा है, लेट के देख रहा है ना क्लास को, कॉपी पेन नहीं लेके बैठा ना तू ना सर। ना थोड़ी देर में सोचेगा नींद आ गई और छोड़ के चला जाए। हां हां बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा पेपर में देने नहीं बैठ पाएगा। कॉपी निकाल जल्दी, चलो जल्दी कॉपी में आ गए। सत्संग चल रही है यहाँ पे देखो।